आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि भारत के पहले सूर्य मिशन का नेतृत्व एक महिला वैज्ञानिक कर रही थी। इस मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शाजी हैं, जिनकी टीम ने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया है। निगार शाजी, जो कि इसरो की सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो मूल रूप से तमिलनाडु के शेंगोट्टई की रहने वाली हैं। यहीं के एक साधारण सरकारी स्कूल से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की थी। ये शुरू से ही एक मेधावी छात्रा रही। आदित्य L1 को भी लीड करने वाली एक मुस्लिम निगार शाजी, वो भी जो है लीड कर रही थी आदित्य L1 को। तो जाहिर सी बात है, वुमेन एम्पावरमेंट आप देख सकते हो इसरो में वुमेन्स इस टाइम पे, पाकिस्तान में तो अभी मुझे लगता है कि वुमेन्स को घर में रखा जाता है, वुमेन्स को उस हिसाब से फ्रीडम नहीं है। एक जो कि इनका ताल्लुक जो है वो एक मुस्लिम घराने से है और इनके हस्बैंड गल्फ में काम करते हैं, वहां पर होते हैं और इनके साथ इनकी बेटी और इनकी वालदा रहती हैं और इनके एक बेटे नेदरलैंड्स में साइंटिस्ट हैं। और इनका जो है बड़ा ही कमाल का, यानी इन्होंने एक फार्मर की बेटी है ये। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने तमिलनाडु के ही तिरुनेलवेली के एक कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए निगार शाजी ने रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी एमटेक की डिग्री पूरी की। इनकी प्रतिभा ऐसी थी कि इनको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को ज्वाइन करने का मौका मिला। लेकिन इस तरह के डिपार्टमेंट में, स्पेस मिशंस में भाई, उनके पीछे किनका हाथ है? औरतों का। मर्द नहीं नजर आ रहे। इंडिया की लड़कियां, खवातीन, औरतें इन स्पेस मिशंस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने भेजे हैं ये रॉकेट्स। यूजुअली पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि मुस्लिम्स के साथ जुल्म हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है शायद इसका अपोजिट पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि शायद नहीं इतिहास गवाह है बल्कि दुनिया गवाह है। चंद्रयान 3 में 2 मुसलमान लड़के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 के सक्सेस में पूरा का पूरा अहम भूमिका निभाया और हमारा सीना गर्व से। जब विमेन पाकिस्तान के अंदर काम करती है, क्या उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है? सच बताओ। नहीं मैडम, इज्जत की निगाह से तो कोई भी नहीं देखता है इसको, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बारी ताला, जो औरत है वो घर के कामों के लिए रखी गई है। अच्छा। जो मर्द है वो बाहर के कामों के लिए रखी गई है। अच्छा, नेगेटिव है, मस्बत नहीं है, नेगेटिव है बिल्कुल। हाँ, जो औरतें फील्ड में काम करती है, पाकिस्तानी मर्द उसको किस निगाह से देखते हैं? बुरी निगाह से देखते हैं, कोई अच्छी निगाह से देखते नहीं है। इस वजह से हम पीछे हैं दुनिया से ओवरऑल। देखिए, वो बेचारी सुबह उठती है, काम पे जाती है, रात को थकी आती है, घर की भी देखभाल करती है, लेकिन माशरा, पाकिस्तानी माशरा उसको गाली क्यों देता है? पाकिस्तान का क्या कहते हैं, सिर्फ बोलने का आदत है, काम करने का नहीं। कोई क्या कहते हैं, अच्छा काम करेगा उससे उसके पीछे काम करेंगे, उसको नीचे क्या जवाल पर पहुंचाएंगे। हमारा आदत ये है। और इसके अलावा इंडिया अपने मुस्लिम विमेंस को राइट्स दे रहा है, उस पे क्या कहेंगे? इंडिया अगर दे रहा है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन हमने सुना नहीं था राइट्स दे रहा है। हम तो सुन रहे हैं कि राइट्स नहीं दे रहा है। तो अब मैंने बता दी, इतने बड़े डिपार्टमेंट में मुसलमान काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात भी हो सकता है, लेकिन ये न्यूज़ की वजह से हम शायद गलत नतीजे पर पहुंच रहे हैं, गलत नजरिए पे बोल रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत ने आदित्य L1 को लॉन्च कर चुका है। लेकिन दोस्तों, आदित्य L1 सूरज के पास जाकर रुक जाएगा और वहां से भारत के लिए रोज़ाना 1400 इमेज खींचकर भारत को भेजेगा, ताकि भारत सूर्य को और भी अच्छे से स्टडी कर पाए। बता दें दोस्तों कि आदित्य L1 के बारे में एक ही बहुत ही ज़्यादा खबर वायरल हो रही थी कि आदित्य L1 को जो लीड कर रही थी, जो फीमेल लीड कर रही थी, वो थी मुस्लिम लड़की। और उस मुस्लिम लड़की के बारे में जानकर पाकिस्तानियों के उड़ गए होश। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है मुस्लिम लड़की के बारे में, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट का पूरा सबूत है। चलो, पाकिस्तानी लोगों का ये भी कहना है दोस्तों कि मुस्लिम लड़कियों को यहाँ पे सुरक्षा नहीं दी जाती है, लेकिन इसे देखने के बाद पाकिस्तानी लोगों की बोलती बंद हो चुकी है और पाकिस्तानी लोग खुद ही कह रहे हैं कि हमारे देश में हमारी लड़कियाँ खाना बनाती हैं, सिर्फ उनका और कोई काम नहीं है। थैंक यू दोस्तों। देखिए, ये जो मून मिशन और सन मिशन और स्पेस की इतनी बड़ी एक, आप कह सकते हैं कि कमाल के मिशन जो है वो जा रहे हैं, आपको पता है कि इसके पीछे सिल्क साड़ी या जैस्मिन फ्लावर्स की बात की जाती रही है। तो जो सिल्क साड़ी पहनने वाली खवातीन हैं और जो जैस्मिन के जो फ्लावर्स हैं, बालों में फूल लगाकर जो है आपको तस्वीरें नजर आती हैं खवातीन की, लगता है कि बड़ी नाजुक सी ये खवातीन है। और ये जो औरतें हैं, ये बड़ी मतलब घर में बैठे रहने वाली फूल की पंखड़ी सी। और वैसे भी क्योंकि मून मिशन गया है तो हम कहते हैं ना कि चांद का सा चेहरा और फूल की कलियों सा चेहरा। तो जो औरतें होती हैं, जो खवातीन हैं, जो विमेंस हैं, उनको आमतौर पे आप अगर देखिए उर्दू पोइट्री में या शायरी में, हिंदी पोइट्री में, उनको इसी तरह लिया जाता है। लेकिन आप ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो के
जितने भी एम्प्लॉयज हैं उसमें आप 25% ऑफ इसरोज ओवर 16,000 एम्प्लॉयज, विमेंस जो है वो 25% हैं 16,000 एम्प्लॉयज में। इस वक्त हम जिन खवातीन की बात कर रहे हैं वो ना तो अपने बालों में फूल लगाती हैं, जैस्मिन की हो, गुलाब की हो, किसी भी चीज की हो, या ना ही वो सिल्क साड़ियां पहनती हैं। आमतौर पर जब वो अपने ऑफिसेज में यानी कि इसरो में काम करने आती हैं तो वो कॉटन की साड़ी में नजर आती हैं और बहुत ही सादा और विदाउट मेकअप उनका फेस होता है। और वैसे भी हमने देखा है कि इंडिया की जो खवातीन है आम, यानी अगर आप बॉलीवुड से बाहर निकलें तो उनका जो रहन सहन और स्टाइल है वो मेकअप वगैरह या इस तरह का को खास इतना नजर नहीं आता। ये बड़ा फर्क हमें नजर आता है पाकिस्तान और इंडिया में। वो निगार शाह जी इनका नाम आ रहा है। अब निगार शाह जी जो हैं वो बहुत ही कमाल की खातून है और ये जो आदित्य L1 लॉन्च किया गया इसकी वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। और आपने देखा होगा कि जब वो कामयाबी से अपनी उस मंजिल पर पहुंचता है जहां पर क्लैप होता है और फिर जो उनके चेयरमैन हैं इसरो के सोमनाथ वो खड़े होते हैं, वो स्पीच करते हैं, तो उन्हीं के साथ एक खातून जो खड़ी होती हैं वो उनके साथ वो सिर्फ खड़े होते हैं और खातून वो जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर है निगार शाह जी वो स्पीच करती हैं और बताती हैं कि क्या इसका सारा जो है ये आदित्य L1 सोलर मिशन जो है गया का, एक जो कि इनका ताल्लुक जो है वो एक मुस्लिम घराने से है और इनके हस्बैंड गल्फ में काम करते हैं, वहां पर होते हैं और इनके साथ इनकी बेटी और इनकी वालदा रहती हैं और इनके एक बेटे नेदरलैंड्स में साइंटिस्ट हैं। और इनका जो है बड़ा ही कमाल का, यानी इन्होंने एक फार्मर की बेटी है, ये एक किसान की बेटी हैं, फिर उन्होंने किस तरीके से तालीम हासिल की, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे उनको दाखिला मिला, वहाँ पर उन्होंने तालीम हासिल की, फिर वो उन्होंने इसरो को ज्वाइन किया। तो आप ये देखिए कि मैं जब इन खवातीन पर नज़र डाल रही हूँ तो इनमें सब की जो तालीम है वो इंडिया की है। ऐसा नहीं है, ये ऐसी औरतें नज़र नहीं आ रही कि जो बाहर जाके जो है वो उन्होंने वहाँ पर तालीम हासिल की है, फिर वो नहीं, सबकी तालीम जो है वो इंडिया के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की है, स्कूल्स की है। इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं, इससे एक और एंगल निकलता है इस बात का, इस टॉपिक का, कि आप ये देखिए कि वहाँ के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के जो मयार तालीम है, जो एजुकेशन लेवल है वो कैसा है, कि जो इस वक्त स्पेस एजेंसी जिसकी नासा तारीफ कर रहा है और कहा जा रहा है कि अब ये बीट कर देगी इसको और इस स्पेस एजेंसी को, उसके जो पढ़ने वाले यानी कि जो इस वक्त काम करें वो कहाँ से पढ़ के निकले हैं, कहाँ के पढ़े लिखे हैं, उनकी अपनी यूनिवर्सिटीज के। अच्छा जी, फिर वन ऑफ इसरोज मोस्ट सीनियर इंजीनियर्स अनुराधा टीके हैं और वो जो है फर्स्ट वुमेन सैटेलाइट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और उन्होंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1982 में ज्वाइन किया, स्पेशलाइज्ड इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नंदिनी हरिनाथ हैं और वो डेप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर्स फॉर द मार्स ऑर्बिटर मिशन हैं जी, मार्स की ऑर्बिटर मिशन की जो है वो नंदिनी हरिनाथ। क्या बात है, कमाल है। मंगलयान आ रही हूँ, विमेंस फ्रॉम मार्स कहा जाता है इनको, श्रीवास्तव ने ये बताया। लेकिन इस तरह के डिपार्टमेंट में, स्पेस मिशंस में भाई उनके पीछे किनका हाथ है? औरतों का। मर्द नहीं नजर आ रहे। इंडिया की लड़कियां, खवातीन, औरतें इन स्पेस मिशंस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने भेजे हैं ये रॉकेट्स। सोचें आप, क्या कमाल बात है। तो मोर देन 50 women scientists were involved in the Chandrayaan 3 project according to news reports। कि लड़कियों को भी आप पढ़ने के लिए इंडिया भेजिए, पाकिस्तानी लड़कियों को पढ़ने के लिए आप यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में कुछ इस तरह का इंटरेक्शन शुरू करें कि कुछ इस तरह की चीजें हो जिससे उनको वहां की अब इसरो स्पेस एजेंसी में जाने का मौका मिले और वो वहां से इसकी स्पेस की जो तालीम हासिल करें। वहां की जो ये जिनके मैंने नाम लिए हैं और जो और बहुत सारी हैं, वहां पर अपनी लड़कियों को, पाकिस्तानी लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजिए प्लीज। तो इसरो में जो 30 to 40% इंजीनियर्स हैं वो खबर के मुताबिक वो जो है वो वुमेन है। और इसके अलावा अगर हम बात करें मिशन सन जो लॉन्च किया गया है, उस प्रोजेक्ट को दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और ये भी बता दीजिएगा दोस्तों कि आप कहां से और किस देश से देख रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपने क्या पाकिस्तानी मीडिया के बारे में आपकी क्या सोच है, थोड़ा ये भी कमेंट कर दें, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भारत के लड़कियों को समझ रहा था कि मुसलमान लड़कियों को छूट नहीं दी जाती है, उन्हें पाबंदी लगा के रखी जाती है। ऐसी कुछ घटिया सोच थी पाकिस्तानी लोगों की। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के लोग देखने के बाद उनके भी होश उड़ चुके हैं कि पाकिस्तान में लड़कियों को भी बहुत ही ज़्यादा छूट है, खासकर कि मुस्लिम लड़की है जो कि भारत का नाम रोशन कर रही हैं। आदित्य L1 में टोटल 2 मुस्लिम लड़कियां काम कर रही थी दोस्तों, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है और भारत के लिए आदित्य L1 की सॉफ्ट अच्छे से लॉन्चिंग करवा दी है। और आदित्य L1 जो कि भारत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रॉकेट है दोस्तों, इसकी कुल लागत बनाने में लगी है 380 करोड़ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में।